हेलो स्टूडेंट, देखिए हम आपको आज पढ़ा रहे हैं कक्षा 11 के रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको हम कार्बनिक रसायन पढ़ाएंगे। जैसे आप जानते हैं इस वक्त कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। क्योंकि आज हम आपको चूँकि शिक्षा जो है चल रही है आपको ऑनलाइन द्वारा ही दे रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग कुछ लोग हमको जानते भी हैं। चलिए हम आपको वीडियो पर डायरेक्ट हम चलते हैं टॉपिक पर। आप हमको पढ़ा रहे हैं कार्बनिक रसायन। जैसा आप जानते हैं कार्बनिक रसायन का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए कि कार्बनिक का मतलब होता है इसमें कार्बन हो पाया जाता है। आपके प्रकृति में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, क्योंकि आपके सब ज़्यादा कार्बनिक यौगिक ही पाए जाते हैं। हम आपको यहाँ कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसीलिए देखिए कार्बनिक रसायन में हम आपको आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे। आज हम आपको IUPAC पढ़ाएंगे, ठीक है। IUPAC में जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट होता है हम आपको पढ़ाते हैं एल्केन। चलिए आज तो शुरू करते हैं। एल्केन में हमारा जो होता है इसका IUPAC हम पहले देखते हैं। क्योंकि एल्केन का IUPAC नाम हम निकालेंगे, आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए आपके एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, पहले हम इसका देखते हैं सामान्य सूत्र क्या होता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है एल्केन का ये होता है CnH2n+2 होता है। इसी सूत्रों द्वारा हम IUPAC नाम बताएंगे, वो भी एल्केन का, ठीक है। जैसा हम आपको IUPAC निकालने के लिए हम पहले उसके देखते हैं, उसका संगत नाम हमें जानना जरूरी होता है। कौन से कार्बन पर यानी किस कार्बन पर हमारा कौन सा संगत नाम पड़ेगा, हम आपको पहले ये जानना जरूरी होगा। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम आपको एल्केन में बता रहे हैं, यदि आपकी देखी जाए, यदि आपकी कार्बन की संख्या यहाँ आपकी एक तरफ होती है आपकी कार्बन की संख्या, ये आपकी कार्बन की संख्या हो गई। कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे आपकी कार्बन संख्या C1 हो गई, कार्बन की संख्या C1 हो गई, तो इसका जो संगत नाम होगा वो आपका जुड़ता है मेथ। यदि कार्बन की संख्या C2 हो गई यानी दूसरा कार्बन हो गया, तो उसका संगत नाम जो होता है वो आपका एथ होता है। यदि कार्बन संख्या C3 हो गई तो उसका संगत नाम जो होता है आपका प्रोप होता है। यदि कार्बन संख्या C4 हो गई तो उसका संगत नाम होता है ब्यूट होता है। यदि कार्बन संख्या 5 हो गई तो उसका संगत नाम होता है पेंट होता है। यदि कार्बन संख्या 6 हो गई तो उसका संगत नाम होता है जो हेक्स होती है। यदि कार्बन की संख्या आपकी 7 हो गई उसका संगत नाम होगा हेप। इसी तरह हमारे बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होती हैं जिन्हें हम आपको सबको तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको कम से कम हम 14 तक जरूर बताएंगे। लेकिन अभी 7 ही तक देखिए। देखिए आपके जो इसका नाम कैसे हम IUPAC नाम निकालते हैं। एल्केन का हमने बताया सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं जैसे किसी भी यौगिक में यदि हम C का मान 1 रखें, यही हम C में C का मान 1 रखें, यहाँ हो जाएगा C1H2 × 1+2 क्या बन गया आपका C1H2+2 यानी क्या बन गया आपका, ये तो आपका बन गया CH4 2+2 4। अब इसका IUPAC नाम कैसे निकलेगा हमने बताया। क्योंकि एल्केन का IUPAC नाम इसका फंडा क्या होता है, एल्केन का जब भी IUPAC नाम निकालते हैं उसके संगत नाम के अंत में एन जोड़ देते हैं। क्योंकि एल्केन का मतलब एन यानी आप उसमें इसके संगत नाम के अंत में एन शब्द जोड़ना है। यहाँ आपका मेथ है, इसी की पहले नंबर कार्बन संख्या 1 है, इसलिए इसका संगत नाम क्या होगा मेथ होगा। संगत नाम तो मेथ होगा, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, क्योंकि एल्केन है इसीलिए इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथेन। समझ में आया। उसके बाद आपका जो दूसरा होता है, इसी तरह हम यदि कार्बन की संख्या 2 कर दिया जाए C2, यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा C2 यहाँ या 6 C2 या 6, क्योंकि यहाँ इसका IUPAC नाम क्या होगा C2 या 6। इसका हमें IUPAC नाम, चूंकि कार्बन की संख्या 2 है, इसका संगत नाम क्या होगा, संगत नाम जो होगा यहाँ इसका एथ होगा। चूंकि हमने एल्केन में बताया है संगत नाम के अंत में एन शब्द जोड़िए, IUPAC बनाइए, यही फंडा अपनाइए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एथेन हो जाएगा। हमने बताया ना आपको संगत नाम के अंत में एन शब्द जोड़ना है, बस एल्केन की IUPAC बनाइए। यहाँ क्या होगा एथेन हो गया। यदि कार्बन संख्या यही नंबर ऑफ कार्बन 3 कर दिया जाए
अब यहीं पर हमने क्या रख दिया, यही फार्मूला होता है CnH2n+2, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ हम 3 लिख दें, C3H2 × 3 कितना हो गया है C3H8 हो गया। अब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3 है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इसका आईपीएसी नाम कैसे निकलेगा, क्योंकि हमने बताया तीसरे नंबर आपका प्रोप है। आईपीएसी में हमने आपको बता भी दिया है, अरे किसी भी एल्केन का आईपीएसी नाम निकालना है उसके संगत नाम के अंत में n शब्द जोड़िए और आपकी आईपीएसी बन जाए। संगत नाम तीसरे नंबर पर क्या है, प्रोप है, तो आप ऐसे प्रोप लिखेंगे, उसके बाद उसमें n शब्द जोड़िए, क्या बन गया आपका प्रोपेन, यानी इसका आईपीएसी नाम क्या होगा C3H8 का प्रोपेन। इसी तरह आपके हर एक कार्बन बना सकते हैं। चलिए देखिए और कार्बन को देखते हैं। यदि कार्बन संख्या आपकी 4 हो गई तब इसका आईपीएसी नाम क्या, इसी पे हम 4 रख देंगे, C4H2 × 4 + 2 कितना हो गया C4H2 4 × 8 2 C4H10 हो गया। यानी आपका C4H चौथे नंबर पर आपका क्या है संगत नाम, चौथे नंबर पर जो संगत नाम है वो आपका ब्यूट है। हमने बताया आईपीएसी में उसमें संगत नाम के अंत में n शब्द जोड़िए, तो इसका आईपीएसी नाम जो होगा क्या हो जाएगा, ब्यूट में n जोड़िए, आईपीएसी आपकी बन जाएगी, यहाँ हो जाएगा ब्यूटेन। इसी तरह आप कार्बन 5वें नंबर कार्बन जाएंगे, क्योंकि देखिए इसका सही तरीका अब आपको बता दे रहे हैं, जो ये एल्केन का क्रम क्या होता है। जैसे कि आपके हर एक कार्बन देखेंगे, आपका जैसे मेथेन हमने बताया CH4, उसमें उसके बाद एथेन C2H6, यानी कार्बन की संख्या में 1 उसमें 2 की वृद्धि हो रही है। कार्बन में तो 1 वृद्धि हो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन में 2 की वृद्धि हुई। जैसे हमने मेथेन के बताया, इसका आईपीएसी CH4 का आईपीएसी नाम मेथेन हो गया। उसके बाद हमने C2H6 बताया, इसका एथेन हमने बताया आपको भी। देखिए यहाँ कार्बन संख्या 1, यहाँ कार्बन संख्या में 1 वृद्धि हुई, लेकिन हाइड्रोजन में 2 वृद्धि हुई। यानी आपको जब CH2 का अंतर आए आपको नज़र, उसी को हम एल्केन पहचानने के ही तरीका है, ठीक है। अगर आपको CH2 का अंतर, यानी आपको जैसे पूछ लिया जाए दोनों क्या एल्केन है, एल्केन है, क्योंकि देखिए यहाँ CH2 के दोनों में अंतर है, कितने का अंतर, CH2 इसीलिए क्या है एल्केन है। एल्केन पहचान गए उसकी तुरंत उसकी आईपीएसी नाम निकालें, या फिर हम इस फार्मूले पर रखते हैं। क्या देखिए ये फार्मूला यहाँ इस पर अटैच करता है, इसी फार्मूले पर जैसे हमने इसको रखा मिल गया श्योर एकदम, इसीलिए क्या हो गया एल्केन हो गया। अब हम आप बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए आईपीएसी आपको कई तरह की स्ट्रक्चर मिल जाएगी, आपको वहाँ कन्फ्यूजन है। जैसे अभी आपको ऐसे भी आईपीएसी बोल दिया जाए, ये ऐसे बन गया है, आप सोचेंगे यहाँ कार्बन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब में कार्बन है, सब में हाइड्रोजन है, बस ये होता है ये छिपा रहता है इसमें। भाई हमने जैसे अभी हर एक के आईपीएसी नाम बताया, यहाँ देखिए नंबर आप कार्बन पहले जोड़ेंगे, कितने कार्बन हैं। देखिए जितने भी हैं हर एक जगह कार्बन है, जब तक कोई वहाँ ग्रुप ना जुड़ा हो। यहाँ देखिए कार्बन छिपा हुआ हर एक एंगल पर, एक कार्बन यहाँ हो गया, दूसरा कार्बन यहाँ है, तीसरा कार्बन यहाँ है, चौथा कार्बन यहाँ है, 5वां कार्बन यहाँ हुआ है। यानी कितने कार्बन हो गए, नंबर ऑफ कार्बन 5 हो गए, यानी 5 कार्बन हो गए। क्योंकि यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ना, अगर कहीं डबल बॉन्ड होता तब तो एल्कीन हो जाता, लेकिन हर एक जगह सिंगल बॉन्ड ही तो है, इसलिए एल्केन है। तो इसका आईपीएसी नाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 5 कार्बन है, 5वें नंबर आपका क्या है पेंट है ना, तो इसमें हम एन जोड़ देंगे, चूंकि एल्केन है पेंटेन। समझ में आया आपको, पेंटेन समझ में आ गया। उसके बाद ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको मिल जाए। अभी आपको ऐसे भी दे सकता है एल, आपके अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल अक्षर एल होता है ना, इसका भी आईपीएसी ना आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या करेंगे, इसका भी तो आईपीएसी होता है। आप यहाँ भी कार्बन की संख्या जुड़ेंगे, यहाँ कार्बन 1 है, 2, 3 ही कार्बन है, 3 जगह देखिए 1 2 3, क्योंकि बीच में तो कार्बन हो नहीं सकता है, क्योंकि एकदम ये सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच में कार्बन थोड़ी हो सकता है जब तक जुड़ा ना हो। 3 कार्बन हो गए, तीसरे नंबर हमने आपके क्या बताया प्रोप होगा, इसका संगत नाम क्या होगा प्रोप। इसमें आईपीएसी नाम क्या होगा, प्रोप में n शब्द जोड़ेंगे, आईपीएसी बनाएंगे, यही फंडा हमें अपनाना है। यहाँ क्या हो जाएगा प्रोपेन हो गया। इसी तरह आपके कई तरह के स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही मिल जाए। जैसे आपको ऐसा ही नहीं मिलेगा C3H8 है, यही प्रोपेन का आईपीएसी नाम, स्ट्रक्चर किसी भी तरह से दे सकता है, यही हमारे कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हम हर एक को जानेंगे। यही इसका सूत्र है, इसका सूत्र यही सही है, लेकिन ऐसा भी दे सकता है ना आपको, ये भी तो इसका वही नाम हुआ आईपीएसी नाम प्रोपेन।
चलिए देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा एक बार इसे फिर से देखते हैं गौर से। देखिए इसका जो होता है एल्केन का जो सूत्र हमने बताया है आपको भी, CnH2n + 2H जो होता है इसका सामान्य सूत्र होता है। इसका यही सामान्य सूत्र है, एल्केन का यही सामान्य सूत्र है। इसी सूत्र में इसका आईपीएसी निकालना है। हम आप यहाँ इसके स्ट्रक्चर, आज के दिन हम आपको एल्केन को ही पढ़ाएंगे, एल्केन के स्ट्रक्चर को, इसके जो आईपीएसी नाम है, यही सारा इतना ही ख़त्म कर पाएंगे। देखिए एल्केन में हमने बताया पहले नंबर पर हमें आता है कार्बन की संख्या, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है संगत नाम, तीसरे नंबर पर आता है आईपीएसी नाम। क्योंकि हमने आपको सामान्य सूत्र यही बता दिया है इसको, अब इसका आईपीएसी नाम हमने इसका जो सूत्र फार्मूला पढ़ा है CnH2n + 2, यही तो पढ़ा है। कार्बन संख्या यदि C1 कर दें तो आपको पता है संगत नाम जो होता है, कार्बन संख्या 1 हो तो उसका संगत नाम मेथ होता है। पहले नंबर हमने बताया मेथ होता है। जब यहाँ C का मान 1 रखेंगे, एक ऑप्शन और, यहाँ हम लिखेंगे सूत्र, इसका क्या फार्मूला बढ़ेगा। यदि कार्बन संख्या 1 रखें तो इसका जो C का मान 1 रखेंगे, C1 H2 × 1, यानी यहाँ N का मान 1 रखना है, यानी कार्बन की संख्या ही N की मान होता है। जो कार्बन की संख्या है वही N का मान है। N का मान हम ये 1 रखेंगे तो C1 निकलेगा, कितना हो जाएगा C1 H कितना हो 2 × 1 2 2 4, यानी C1H4 यानी CH4। इसका जो सूत्र होगा क्या होगा CH4। हमने बताया एल्केन का आईपीएसी नाम लिखने के लिए उसके संगत नाम के अंत में एन शब्द जोड़ना है, क्योंकि मेथ है, इसके संगत नाम के अंत में एन जोड़ेंगे, आपका हो गया मेथेन। यहाँ आपका मेथेन हो गया संगत नाम के अंत में। उसके बाद अगला कार्बन C2, चूँकि एक हमने बता दिया, इसी तरह आपका बढ़ता जाएगा। अब यहाँ दूसरे का जो होता है, जब दूसरा कार्बन की संख्या 2 हो तो उसका संगत नाम हमने आपको बताया है। अब यहाँ यदि कार्बन संख्या n का मान 2 रख दें, देखिए रखते हैं n का मान C2 H2 × 2 + 2, यानी कितना हो गया C2H6, यानी इसका जो सूत्र बना C2H6 बना। संगत नाम क्या है एथ है, इसमें n शब्द जोड़िए, क्या हो जाएगा एथेन, हुआ कि नहीं। इसी तरह आपके लिए यहाँ दोनों में डिफरेंस देखा जाए, क्या दोनों में अंतर है, देखा जाए दोनों में सिर्फ CH2 का अंतर है। यानी एल्केन की पहचानने की सही ट्रिक यही है, दोनों में यदि कार्बन दिया हो ऑप्शन में, यानी CH2 का अंतर हो यानी एल्केन है। देखिए यहाँ इनमें CH2 है, इनमें CH2, दोनों में अंतर कितना है CH2 का है ना, इसीलिए एल्केन है। समझ में आया। यदि कार्बन संख्या 3 हो तो इसका जो संगत नाम होता है वो प्रोप होगा। क्या होगा प्रोप। आज हम 3 रखते हैं इसका मान, देखिए यहाँ रखते हैं C3 H2 × 3 + 2, यानी कितना होगा C3H8 2 3 6 + 2 C3H8। इसका जो सूत्र होगा C3H8 हो गया। क्योंकि संगत नाम प्रोप है, इसका आईपीएसी नाम लिखने के लिए हमें क्या करना है, संगत नाम के अंत में n शब्द जोड़ना है हमें। यहाँ क्या हो जाएगा प्रोपेन हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब इसका क्या हो गया प्रोपेन हो गया। इसी तरह हमारे और बहुत सारे हैं नंबर ऑफ कार्बन, यदि C4 पर देखना चाहते हैं, यदि C का मान 4 रख दिया जाए, क्योंकि देखिए इसी सूत्र पर रखेंगे C4 2 × 4, यहाँ n है वही क्या रखेंगे 4 रख देंगे, कितना हो गया C4 2 4 = 8 + 2 H10। यानी जो चौथे नंबर कार्बन है, जो चौथे नंबर हमने आपको बताया उसका क्या संगत नाम होता है ब्यूट होता है, तो उसका सूत्र जो होता है C4H10। तो इसका जो आईपीएसी नाम ने क्या बताया, संगत नाम के अंत में एन शब्द हम जोड़ देते हैं, जो इसका संगत नाम होगा, यानी चौथे नंबर ब्यूट है, इसमें एन जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा आपका
इसका जो IPAC नाम होगा वो आपका ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसी तरह हम बहुत सारे कार्बन की गणना हम कर लेंगे, जिसकी कार्बन की जो बहुत सारी लंबी श्रृंखला होती है C1 से C40 तक मानी गई है, और बहुत सारे कार्बन की जो होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो आपने कभी पढ़ा ना होगा 20-25 ये सभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन होते हैं, लेकिन इन सब की में आवश्यकता उतनी नहीं होती है। लेकिन हमें सिर्फ 14 तक आवश्यकता होती है, 10 तक, इससे ज़्यादा हमें नहीं एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक ब्यूटेन हो गया। अब इसी तरह हम देखें सब में CH2 का अंतर है, क्यों ना हम इसका डायरेक्ट लिख देते हैं। C5 हो गया। 5वें नंबर हमने आपको बताया था, उसका जो संगत नाम होता है ऑक्टेंट हमने बताया था। तो इसका सूत्र क्या हो जाए, क्योंकि CH2 का अंतर होता है 5वें नंबर C पे, यानी 4 पे एक जुड़ेगा, C5 हो जाएगा, यानी CH2 का अंतर, यानी दुगने में 2 अधिक कर दो। सही फार्मूला है, कार्बन की संख्या में दुगने में 2 अधिक कर दे। जैसे यहाँ हमने दुगने में क्या किया, 2 अधिक किया CH4, यहाँ दुगने में क्या किया, 2 अधिक किया, 2 2 4 + 2 6, यानी दुगने में 2 दूनी 4, 4 2 6, यानी दुगने में 2 अधिक यहाँ भी किया, 2 3 6 2 8, 2 4 8 2 10। इसी तरह यहाँ भी 2 5 10, 10 2 12, यानी 5वें नंबर क्या होगा, पेंड। IPAC नाम ने बताया क्या तरीका, यानी संगत नाम के अंत में एन शब्द जोड़िए, यहाँ क्या हो जाएगा, पेंटेन। ये आपका पेंटेन हो गया। 6वें, अब इसके बाद 6वें नंबर में क्या बताया, हेक्स बताया है, इसका संगत नाम हेक्स होता है। तो इसका IPAC नाम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने बताया दुगने में 2 अधिक है, यानी C6 नंबर ऑफ कार्बन 6 है, C6 दुगने में 2 छंग 12 2 14 H14, संगत नाम हेक्स है, तो IPAC नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इसी तरह आपके हमने एल्केन में बहुत सारे बता दिया। अब इसके बाद हम और बहुत सारे हैं जिस सभी के नाम होते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया।